पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि अपोजिशन ने एक सदारती उम्मीदवार का मौका गंवा दिया। ये मौका अपोजिशन ने गंवा दिया। अगर उनका एक कैंडिडेट होता तो आप यकीनन देखते कि अपसेट भी होता और प्रेसिडेंट जो है वो अपोजिशन पार्टियों का आता। अगर आप नंबरिंग में भी देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और फिर ये बड़ा मौका था, लेकिन इसमें अपोजिशन पार्टियों ने इसको मौका गंवाया। उसका इल्ज़ाम PMLN या मौलाना फजलुर रहमान साहब या दीगर लोग पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने ये अपोजिशन का शिराज़ा बिखेरा, जी एक साजिश के तहत एक प्रेशर था पीपल्स पार्टी पे, तब उन्होंने ये इस तरह का किया। तो आप हमारी इस गेम को नाकाम कर देते ना। दीगर जो पार्टियाँ हैं वो हमारी इस बात को मान लेती, एतजाज़ साहब पर मुत्तफ़िक होती। चले हम तो प्रेशर के तहत हैं, हम हर धर्मी से काम ले रहे थे। आपके ऊपर कौन सा प्रेशर था कि आप भी उस पर डट गए? आप ही अक्ल से काम लेते। हम तो चले जज्बाती फ़ैसले कर रहे थे, लेकिन आप तो बड़े समझे हुए हैं और बड़े कोई प्रेशर कबूल नहीं करते। तो आप पे कौन सा प्रेशर था कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको सालिसी के लिए मुकर्रर किया गया था और वो ख़ुद कैंडिडेट बनकर सामने आ गए। सालिस कभी इस तरह तो नहीं होता ना। वो तो ज़रूर कोई बात करते कि भाई ये 2-3 लोग हैं लेकिन वो पहले दिन से खुद ही आ गए सामने। तो ये बड़ा मौका था अपोजिशन के पास कि ये करते, लेकिन इन्होंने वो गंवा दिया। कहते हैं हर तकरीर में कायद आज़म का तस्करा करने वाले इमरान खान ने अब तक मज़ार कायद पर हाज़िरी की जहमत नहीं की। जहाँ पे एक नए पाकिस्तान की बात हो रही है तो वहाँ पे अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस नए पाकिस्तान का कायद आज़म भी कोई और है या उनका मकबरा जो है, मज़ार जो है वो भी कहीं और है। जो आज तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ओथ लिया है वो उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि उस कायद की जिसकी वो लेगेसी खुद को, जिसका वो जानशीन अपने आप को कहते हैं, जिसकी हर तकरीर में वो बात करते हैं। मैं तो कहूँगा यहाँ पे हमारे खुर्रम शेर ज़मां साहब हमेशा जो है वो उनके लिए दुआ कराते हैं। तो काश वो ये भी दुआ करें कि उनके जो कायद हैं, उनके जो चेयरमैन हैं खान साहब, उनको ये तौफीक हो कि वो हमारे कायद आज़म के मज़ार पे आकर हाज़िरी दें। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। आप तारीख़ उठा के देख लें, कोई भी प्रीमियर जिसने हलफ उठाया है वो फौरी पैरी उसका जो यही होता है कि वो आके हाज़िरी देता है। शर्जील मेमन से मुतालिक उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन की रिपोर्ट्स सबके सामने हैं। चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे गए थे क्योंकि रिपोर्ट्स ये थी कि अमूमन ये जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं ये वहाँ पे रहते ही नहीं हैं और ये अपने घरों को चले जाते हैं। आम ये एक परसेप्शन सा बनाया जा रहा था। तो जाहिर है वो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, अगर कहीं से कोई शिकायत आएगी तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सारे जो मरीज़ थे वो वहीं पे ही थे और जिनका इलाज हो रहा था, और बाकी तो उनको मालूम है और ये बाद में इंशाल्लाह वाज़े भी हो जाएगा।